नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अब खबरें अन्य राज्यों से देखें। मैसी इलाकों में जंगली भेड़ियों के हमलों का सिलसिला इस वर्ष भी जारी है। अप्रैल 13 से शुरू हुए 4 हमलों में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं अगर बात करें, ग्रामीणों में खौफ का माहौल है, जबकि वन विभाग अभी तक इस गंभीर स्थिति पर कुछ स्पष्टता नहीं दे पाया है। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए देर रात तक जागरूकता अभियान चलाया और ग्रामीणों के साथ पहरा दिया है। उन्होंने वन विभाग के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही विधायक ने पीड़ित परिवारों से मिलकर मुआवजे की जल्द उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भरोसा दिलाया है। वहीं विभागीय अधिकारियों की हिलावाली पर नाराजगी जताई है। विधायक ने खूंखार भेड़ियों को पकड़ने और सुरक्षा उपाय तेज करने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों की जान बचाई जा सके। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। हर गांव में ग्राम सुरक्षा समिति बनी हुई है, जिनको जागरूक किया गया है। यहाँ भी मैं पहले आया हूँ, शाम को प्रधान जी से बात किया हूँ, ग्राम सुरक्षा समिति के लोगों थे, उनसे बात हुआ और पूरे गांव में पैदल मैं और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब और तहसीलदार साहब और लोग हैं, संयुक्त पूरा भ्रमण करके जागरूक किया गया। इसके अलावा अन्य गाँव में भी लगातार भ्रमण हम लोग किया जा रहा है। थाने के स्तर से, हम लोग के स्तर से, वन विभाग और स्पेशली ब्लॉक के लोग और राजस्व विभाग के चारों डिपार्टमेंट की जो है कोऑर्डिनेशन ड्यूटी लगाई गई है। लगातार भ्रमण में इनको जागरूक किया गया कि लगातार वो माइक जो है बजाया जा रहा है, जिनको रिकॉर्डिंग किया गया, लोग जागरूक रहे, प्लस डंडा, टार्च और जो है उसके साथ सीटी और बताया गया टीन भी रखें रात में सिर्फ बजाने के लिए, ताकि जंगली जानवर जो है अगर कहीं आसपास हो तो भाग जाए। और लोगों को ये जागरूकता किया गया कि आप लोग घर के बाहर प्रयास करें, न सोएं, अंदर सोएं, छोटे बच्चों को लेकर के, ताकि किसी प्रकार के जो बच्चा था उसको कल घायल हुआ था और उसको कुछ हल्की फुल्की दांत के निशान पाए गए हैं। उसको तुरंत जो सीएचसी है वहाँ ले जाया गया और उसका तुरंत इलाज किया गया और उसकी लगातार यहाँ पर गांव में लगातार जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि बच्चा इस तरह से घायल नहीं था कि उसको कुछ लाभ दिया जाए, तो अगर कोई लाभ का प्रोविजन होगा तो उसको जरूर दिया जाएगा। सर, आप इस बात को हमने अभी एसडीएम महसी से पूछा था, तो उन्होंने कहा आवाज कट रही है और हम भी उसी गांव की तरफ आ रहे हैं। अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुआवजा का तो हमारे ख्याल से तब मिलेगा जब वन विभाग अपनी एनओसी देगा या कंफर्म करेगा। और मैं तो चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वन विभाग पीसी करे और बताएं कि ये 4 घटना जो इस वर्ष हुई हैं वो किस वन्यजीव ने की है और किसी वन्यजीव ने की हो। जब मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि मधुमक्खी से लेकर के बड़े जानवर तक के हमले में जो मरता है उसको 4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान कैबिनेट में लाए हैं, कैबिनेट में मंजूर हो चुका है, तो कुछ ताकतें हैं जो योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। रात के 12:30 बजे की घटना है। सुबह तक के यहाँ पर कोई वन विभाग का व्यक्ति नहीं आया। ग्रामीणों ने जब उस बच्चे को ढूंढा तो ग्रामीणों का कहना है कि 3 भेड़िए उस बच्चे को खा रहे थे। और जब गांव वाले लाठी डंडा लेकर के दौड़े तो वो भाग खड़े हुए। जब डीएफओ आते हैं तो गांव वाले से कहते हैं कि वो सियार हैं। गांव वाले जब इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि तुमको जो करना हो कर लो। और संवेदनहीनता और देखिए, रात के 12:30 बजे की घटना और दूसरे दिन 3:05 पर वन विभाग का डॉक्टर आता है, तब जाकर के उस बच्चे का पोस्टमार्टम होता है। ऐसी परिस्थितियों में तो रात में मौतें हुई हैं और रात में ही शासन प्रशासन ने मिलकर के रात में ही पोस्टमार्टम करा दिया है।